श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी परिणति अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरी होने जा रही है। इस राम जन्मभूमि आंदोलन के तो तमाम किरदारों से आप परिचित हो चुके होंगे। बहुत सारे कारसेवकों की कुर्बानियों की कहानियां आपको सुनाई गई होंगी। लेकिन जब बाबरी ध्वस्त होती है और उसके बाद रामलला टेंट में विराजमान होते हैं, तो उसके बाद भी एक काली तारीख आती है अयोध्या के इतिहास में, जिसे कोई याद नहीं करना चाहता। और वो तारीख है 5 जुलाई 2005, जब श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था और उसमें कई लोगों की जान चली गई थी। ऐसे ही एक शहीद की कहानी है ये, जिसके घर में आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ। उस शहीद का नाम है रमेश चंद्र पांडे, जो 5 जुलाई 2005 को उस वक्त राम जन्मभूमि के गाइड थे, लेकिन आतंकियों ने उनकी गाड़ी में बम लगा करके उड़ा दिया था। उनकी मौत हो गई थी। उस घटना को 18 साल बीत चुके हैं। रामलला का नया मंदिर बनकर तैयार हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है, तमाम सड़कें अयोध्या की चकाचक कर दी गई हैं, पूरा शहर राममय है। लेकिन आप इस घर की हालत देख सकते हैं कि इस घर में जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए थी एक घर को घर कहने के लिए, वो भी मौजूद नहीं है। तो जरा हम इन परिवारों से जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि रमेश जी, जिन्होंने अपनी शहादत दी राम मंदिर के दौरान, उनके परिवार का क्या हाल है। तो जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुरेश प्रसाद पांडे। रमेश जी, क्या लगते थे आपके? हमारे छोटे भाई थे रमेश कुमार पांडे। आपके छोटे भाई थे जी। और वो 5 तारीख को शहीद हो गए। जी, 5 तारीख को जो 5 आतंकवादी आए हुए थे, उन्हीं के चपेट के अंदर में शहीद हो गए। उसके बाद कुछ हुआ क्या? जैसे एक होता है कि शहादत हो गई, एक आम नागरिक की भी जान चली जाती है अगर किसी इस तरीके की घटना में, किसी वारदात में, तो सरकार जो है मुआवजा देती है। कुछ नहीं, आर्थिक को मतलब जो उनके आश्रित हैं उनको एक नौकरी दे दी जाती है कि घर परिवार का खर्चा चलता रहे। आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ क्या? केवल संतावना ही केवल आज तक लेती है कि केवल हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। न तो आज तक कोई अधिकारी, न तो कोई नेता, कोई आज तक हमारे घर के ऊपर में आए ही नहीं। कोई केवल संतावना ही देते कि सांत्वना से पेट भर जाता है। अरे संतावना से कैसे पेट भरेगा? केवल कहते थे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब तो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। आप शहर अपना देख ही रहे होंगे कितना बदल गया है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। राम मंदिर भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हो रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हम लोग का झुका किस तरीके से चले, आज तक सरकार इसके विषय में कोई चीज़ सोचा ही नहीं है। हम लोग शुरू से बीजेपी के थे और आज भी बीजेपी के हैं, लेकिन आज तक किसी ने सरकार ने कुछ सोचा नहीं हम लोग के विषय में। और घाट के विषय में जो हमारा रोजी रोटी चलता था, घाट के ऊपर में सभी परिवार का 10 आदमी का हम खर्चा चलाते थे। लेकिन पंडिताई करके पूजा पाठ करके सब पूरे परिवार का खर्चा चलाते थे। लेकिन इस समय वो भी बंद कर दिए। हमारा ले आ करके बिहार से प्लेटफार्म वहाँ खड़ा कर दिए हैं। इस समय हमारा रोजी रोजगार एकदम बंद कर दिए कि इस समय भोजन पानी सब कुछ एकदम समझ लीजिए बंद है। किसी तरीके से हम लोग का 2 टाइम 1 टाइम भोजन मिल रहा है इस समय। सुधा जी, चूंकि ये जो शहादत का दर्द है वो सबसे ज्यादा आपने झेला है, आपने उठाया होगा, और सबसे ज्यादा जो संकट है परिवार पे तो आता ही है, लेकिन आप उनकी पत्नी हैं। कैसे फिर वो संभाला आप लोगों ने, और कैसे फिर ये पूरा आप लोगों की आजीविका चलनी शुरू हुई उनके जाने? यही बड़े भाई हैं, यही चला रहे हैं जैसे भी चल रहा है भैया। आप बता ही दिए हैं घाट वाट किस तरह खराब है। ये देखिए हम लोग जिस तरह रह रहे हैं, देखिए घर चूता है पानी से, देख लीजिए। वो तो दिखाई रहा हूं। कई बार दिखाए हैं, कई बार मतलब आए पेपर वाले, लेकिन इतना सब किए हैं, लेकिन अभी तक कोई मतलब हमारी सुनवाई नहीं हुई कि सर कोई सुनवाई करे। हम भी चाहते वो, लेकिन देखिए लड़की जो पढ़ा रही वही लड़की मेरी है। हम चाहते हैं उसके लिए थोड़ा नौकरियों के लिए कोई बंदोबस्त कर दें सरकार। क्योंकि ये तो होता ही है ना कि अगर आम एक नागरिक की जान जाती है किसी भी इस तरीके के आतंकी हमले में, हाँ, उनको मुआवजा मिलता है, उनकी नौकरी की व्यवस्था की जाती है। किसी दुर्घटना में भी हो जाती है। ये तो आतंकी हमला, और वो भी श्री राम जन्मभूमि पे था। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सबके यहाँ मतलब कार्ड आर्ड भी दिए हैं सरकार के यहाँ, मतलब वहाँ 37 लोग के, हम लोगों के यहाँ कोई कार्ड आर्ड नहीं आया ना। आज तक कोई देखने आया कि हम लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, फिर भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार 2 बार से आ गई है। नहीं, मेरे घर कोई नहीं आया है। हम किस तरह हम लोग चल रहे हैं, कोई देखने नहीं आया है। एक से एक इधर उधर जाते हैं नेता होता, लेकिन मेरे घर कोई नहीं आता देखने कि हम लोग कैसे हैं। हम लोग भी हिंदू हैं, देखना चाहिए कि हम लोग कैसे हैं, कैसे जी रहे हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसकी वजह नहीं समझ पा रही हैं आपकी, आखिर क्या वजह है भाई? पूरी अयोध्या में जो भी हाँ, लोग हैं, जा रहे घर मिल रहे हैं, हाँ, सबके घर पर बन रहे हैं, तो ये तो उन्हीं बता सकते हैं, हमारी क्या गलती है इसमें? कम से कम जो जीर्ण शीर्ण है ये घर
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही आपको कुछ घर दे नहीं, दिया गया नहीं होता? कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं मिला है। देख रहे हैं आप, अगर मिलता तो क्या यहाँ गुजारा करते। पानी बरसता है तो जूता है घर जहाँ हम लेटते हैं। और सरकारी योजनाएं जो वो तो पूरी दुनिया को मिल रही है, क्या आप लोगों को सरकारी कुछ योजना नहीं में मिला, उज्ज्वला हो या राशन हो या कुछ नहीं मिला। लाल कार्ड भी बनता है मेरा, वो भी नहीं बना आज तक। हम इतना दौड़े हैं लेकिन कहीं कोई सुनाई नहीं हुई है। तो मतलब सरकारी कागज में आप अमीर घोषित हो गई हैं क्या? कुछ क्या लगता है आपको, क्यों है? पता नहीं सर, हमको क्या लगता है, ऐसा तो कहीं कुछ भी नहीं है हमारे साथ कि हम अमीर हैं। किस तरह मतलब से इस आपको घर में लग रहे बेसिक हैं? सुविधाएं नहीं है। देख लीजिए, कोई सुविधा हो तो बताइए। पता नहीं क्यों सरकार को ऐसा लगता है। अरे कहीं कुछ हो, बैंक बैलेंस भी मेरा हो, सरकार से तो नहीं छुप सकता। इंसान से छुप सकता है, आम पार्टी से, लेकिन सरकार से नहीं छुप सकता। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है मेरे साथ। तो किसी भाजपा के विधायक से, सांसद से, किसी से मिली? लल्लू जी आपके विधायक सांसद कोई हैं। नहीं आए सर, सब लोग जानते हैं, हैं। जानते हैं सब लोग, लेकिन कोई मेरे दरवाजे नहीं आता कि हाँ कैसे जी रही हूँ, कोई नहीं। वो लड़की देखिए, इतनी बड़ी हम किस तरह से पढ़ा लिखा रहे हैं, घर का खर्चा कैसे चल रहा है कि चला रहे हैं बड़े भाई मेरे। अरे हमको भी कोई चीज़ की ज़रूरत है। वो लड़की मेरी 5 साल की थी जब मेरे पति वो हुए थे। क्या उसको दूध पीने की कभी इच्छा नहीं होती? लेकिन आज तक सरकार नहीं थे पूछने आई तुम मर रही हो कि जी रही हो, कैसे खा रही हो। जो नीच थे वहाँ भी सरकार गई, लेकिन कभी हमारे द्वारे नहीं आई कि हाँ आप कैसे जी रही हैं। बसपा की सरकार में भी ब्राह्मणों के हितैषी होने की बात की जाती थी। सपा में भी पवन पांडे आपके ब्राह्मणों के बड़े नेता थे। आज तक नहीं आए कोई, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसे ही मतलब एक तो होता है ना सलीका की, भाई ठीक है कोई परेशान है ऐसे ही मदद कर देता है आदमी, राह चलते भी मदद कर देता है। हाँ, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बिटिया कहाँ तक पढ़ी लिखी है? एमए कर रही है। एमए कर रही है, नौकरी के योग्य है? इतनी सारी नौकरियां यूपी सरकार कहती है, दावा करती है देने के लिए। कुछ नहीं, बस तैयारी कर रही है। अब सरकार तैयारी ही करा सकते हैं, क्या करें हम। अब मैं उनको कैमरे पे इसलिए नहीं बुला रहा हूँ कि अगर वो कुछ बोल देंगे पता लगेगा जो मिलना भी होगा वो भी नहीं मिलेगा। सरकारों से ये भी डर लगता है कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया, उनका चेहरा आ गया तो पता लगेगा सरकार का। नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, क्यों बोला जाएगा। अब सरकार है, नहीं दृष्टि पड़ रही है उनकी मेरे ऊपर, या तो ऊपर वाला नहीं चेहरा होगा। कैसे दृष्टि पड़ेगी ये बताइए, हमें कोई तरीका बताइए कि बस आप ही लोग चाहेंगे तभी हो सकता है। आप लोग जो चाहेंगे वो जो इंसान आप लोग चाहेंगे वही हो सकता है। हम अपनी सीमा बता रहे हैं। देखिए ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ इस बात को कि मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग आपके पास आए होंगे, आपसे बात की होगी और आपकी खबर टीवी पे अखबार में चली सब जगह होगी। हाँ सब जगह, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। पता नहीं क्यों नहीं सुनी सर। बिटिया को नौकरी, आखिर गुजारा कैसे होगा हमारा, वही सरकार सोचे। यही चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए बिटिया का, ताकि हमारा कुछ हो सके। और शादी विवाह कैसे करेंगे? वो तो एमए में पढ़े हैं, तो शादी विवाह की भी चिंता होगी आप लोगों को। तो जब है बिटिया है तो चिंता है ही है सर। अब ये तो सरकार को सोचे चाहिए कि आगे इनकी जिंदगी कैसे कटे। कैसे करेंगे भतीजी की शादी? किसी तरीके से मांग जांच करके हर वार से करके करेंगे शायद उनका शादी। जी हाँ, अब करना तो वही है, जब लड़की है तो करना पूरा जिम्मेदारी हमारे ऊपर में है। अभी तक ले 5 साल की थी, अब तक ले जिया पाल करके इतनी बड़ी की है। अब वो शादी की योग्य भी हो रही है। हाँ। शादी भी करना बहुत जरूरी है उसका। तो किसी तरीके तो कर भाई किया जाएगा। लेकिन इस समय हमारा समझ लीजिए घाट बंद हो गया है। सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि घाट हमारा बंद हो गया है। सुधा जी, मंदिर भी बन रहा है अब, बहुत खुशी की बात है भैया, बहुत खुशी की बात है। अब आप सरकार से क्या चाहती हैं अपने लिए, बताइए आपकी। बस हम यही चाहते हैं सरकार से, जैसे वो सबके घर गई है। अरे हमारे घर ना आए भाई, लेकिन हमें बेटिया को नौकरी दे दे, हमारी आखिरी यही इच्छा है। कैसे कम हमारा माँ बेटी का पालन पोषण हो सके, जिंदगी आगे कट सके, उसका पढ़ाना लिखाना आगे भी बढ़ सके। बस नौकरी के लिए कहे थे एक बार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। भी दोबारा हो गया 10-12 साल, 17 साल 18 साल मरे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं सरकार से, हमारी यही गुजारिश है कि कोई तरह नौकरी हमें बेटिया को दे दिया जाए। तो श्री राम जन्मभूमि में आतंकी हमले में शहीद हुए रमेश चंद्र पांडे का पूरा परिवार अगर किस हालत में है, आप उनके घर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि एक घर को घर कहने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए थी वो भी इस घर में मौजूद नहीं है। रामलला का नया मंदिर बनकर के तैयार हो गया है, अयोध्या बनकर के सज संवर के तैयार हो गई है, लेकिन इस घर में, इस घर के लोगों को उम्मीद है तो सिर्फ एक अदद नौकरी की कि शहीद रमेश चंद्र पांडे के परिवार की बेटी को, उनकी बेटी को एक नौकरी दे दी जाए ताकि ये घर परिवार
चलता रहे, उनका लालन पालन चलता रहे। शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।